हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। रिसेंटली दोस्तों हमने बहुत सारे फोन्स को कंपेयर किया एंड आप लोगों ने उन वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। लेकिन आज जिन दो फोन्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं ना, ये सबसे डिफिकल्ट कंपैरिजन था मेरे लिए एंड बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग कंपैरिजन भी था, जहां पर एक तरफ इंटरनेट का सबसे ज्यादा प्यारा सैमसंग गैलेक्सी S25 स्मार्टफोन है, दूसरी तरफ इस वाले फोन को भी आपने रिसेंटली बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, विच इज द नथिंग फोन 3, नथिंग का पहला फ्लैगशिप फोन। एंड दोनों ही फोन्स दोस्तों ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं, तो मैंने कहा यार इन दोनों को भी कंपेयर करना तो बनता है। ऑल्सो जब मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर तो हिंदी में दोनों ही फोन्स का कोई भी कंपैरिजन अवेलेबल नहीं था, तो अपने बाकी कंपैरिजन्स की तरह ये वाला भी एकदम अनबायस्ड कंपैरिजन होने वाला है, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पैसा बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले प्राइस के साथ में स्टार्ट करते हैं। एंड बिकॉज मैं दुबई में रहता हूं तो सबसे पहले दुबई की प्राइसेस जान लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 256GB वर्जन दुबई में अवेलेबल हो जाता है फॉर 2500 दिरहम, इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60,000 इंडियन रुपीज। वहीं नथिंग फोन 3 512GB वर्जन विद 16GB ऑफ रैम दुबई में अवेलेबल हो जाता है फॉर 3000 दिरहम, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 72,000 इंडियन रुपीज। वहीं इंडिया में दोनों ही फोन्स का सेम प्राइस रखा गया है, जो कि है 80,000। ऑल्सो दुबई में अगर आप नथिंग फोन 3 को लेते हो तो नथिंग एक पेयर ऑफ लेटेस्ट वाले जो ईयरबड्स हैं इनके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है विद द नथिंग फोन 3। अनबॉक्सिंग के साथ में दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये जो नथिंग फोन 3 का डब्बा है ना, अपने साथ में दो एडिशनल चीजें लेके आता है, जो कि है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड आता है नथिंग फोन 3 के साथ में, एंड एक ट्रांसपेरेंट केस। उसके अलावा दोनों ही बॉक्स सेम कंटेंट कैरी करते हैं, जो कि है केबल, नथिंग एल्स। डिजाइन के साथ में दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एंड दोनों ही फोन्स ने यार एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है व्हेन इट कम्स टू अ डिजाइन। नथिंग के फोन्स ना एकदम अलग दिखते हैं व्हेन इट कम्स टू अ डिजाइन, एंड ये वाला फोन जो है वो कुछ ज्यादा ही अतरंगी डिजाइन अपने साथ में लेके आता है। जस्ट लुक एट दिस कैमरा बम्प, कैमरा डिजाइन, अलाइनमेंट एकदम अलग एंड यूनिक सा लगता है। मतलब लोग सोचते हैं कि इसके पीछे 4 कैमरे लगे होते हैं, बट एनीवेज दोनों ही डिजाइन ना फिजिकली बहुत अलग है, बिकॉज जो सैमसंग है वो अपने साथ में एक 6.2 इंचेस का फॉर्म फैक्टर लेके आता है कंपेयर टू 6.67 इंचेस फॉर्म फैक्टर ऑन द नथिंग फोन 3। ऑल्सो सैमसंग है ना वो ज्यादा लाइट वेट एंड ज्यादा स्लिम भी है, बिकॉज ये 7.2 मिलीमीटर स्लिम है कंपेयर टू 9 मिलीमीटर ऑफ द नथिंग फोन 3। सैमसंग 162 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है, वहीं नथिंग भाई 218 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है, बिकॉज नथिंग के अंदर एक स्लाइटली बिगर बैटरी भी है। 5150 mAh इन दुबई, एंड इंडिया में अगर आप लेते हो तो आपको 5500 mAh की बैटरी मिलने वाली है नथिंग के फोन 3 के साथ में। डिजाइन में सिमिलैरिटीज भी है, जैसे कि दोनों ही फोन्स के बैक में हमें ग्लास मिल जाता है, साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है, दोनों में ही हम डुअल सिम लगा सकते हैं, दोनों में ही ई सिम का सपोर्ट भी है, दोनों में ही IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंसी भी मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी S25 है ये कॉर्निंग के लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जबकि जो नथिंग है वो बैक साइड में विक्टस यूज करता है, एंड फ्रंट साइड में कॉर्निंग का जो मिड रेंज ग्लास होता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, उसकी प्रोटेक्शन लेके आता है। सैमसंग में हमें USB 3.2 वाला पोर्ट भी मिल जाता है, जबकि नथिंग में USB 2.0 वाला पोर्ट है। ऑन द अदर हैंड दोस्तों नथिंग की जो डिजाइन है ना, वो अपने साथ में एक एडिशनल डिस्प्ले लेके आती है, मोनोक्रोम डिस्प्ले ऑन द बैक साइड, जो कि यहाँ पर एक बटन के साथ में भी आती है, एंड ये एक्चुअली एक हैप्टिक बटन है, जिसको अगर आप प्रेस करते हो तो भाई ये टाइम को भी डिस्प्ले करती है, एंड इसकी ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हो कि कितने टाइम तक आपको ये डिस्प्ले एक्टिव रखनी है। यहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हो इस वाली डिस्प्ले के साथ में, जैसे कि ये बॉटल गेम, बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले हो सकता है, एंड ये स्टॉप वॉच वाला फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। इस ग्लिफ इंटरफेस की सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग ग्लिफ टॉयज अवेलेबल हैं उनको आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। रिंगटोन तो भाई मतलब नथिंग की हमेशा ही यूनिक होती है, इस वाले के साथ में 2 नई रिंगटोन आई है, विच इज दिस, आप सुन सकते हो, एंड ये कुछ कूल तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले भी होती है एज यू कैन सी, एंड ये वाली। तो यार ये मतलब जब हाथ में होगा ना तो कुछ यूनिक एंड कुछ कूल तो लगेगा। ऑफ कोर्स वो जो नथिंग के फोन 2 तक पीछे लाइट आया करती थी वो नथिंग ने हटा दिया है, बट ये जो चीज है ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा यूजेबल हो सकती है, बिकॉज ये डिस्प्ले करेगी चीजों को। तो इट विल बी फन टू सी कि डेवलपर्स इस वाली डिस्प्ले को किस तरह से यूज में लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर भी मिलता है, जो कि जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ब्लिंक करेगा। ये चीज अच्छी भी हो सकती है दिखने के लिए, लेकिन ये चीज आपके लिए खराब भी हो सकती है। अगर आप किसी को सीक्रेटली फिल्म कर रहे हो
हो तो ये रेड इंडिकेटर जलेगा। तो डिजाइन देखो यार, किसी को सैमसंग की स्लिम एंड लाइट वेट पसंद आ सकती है, किसी को नथिंग फोन 3 की यूनिक लुक पसंद आ सकती है। ऑल्सो ये यूजेबल भी है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं नथिंग के फोन 3 को चूज करूंगा ओवर सैमसंग। वहीं अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो साइज में ही डिफरेंस आता है। एज आई सेड 6.2 इंचेस ऑन द सैमसंग वर्सेस 6.67 इंचेस ऑन द नथिंग फोन 3। दोनों ही 120 हर्ट्ज की स्मूथ एमोलेड डिस्प्लेज हैं। कलर्स दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छे निकल के आ जाते हैं। लेकिन जो सैमसंग की डिस्प्ले है ना, वो अपने साथ में LTPO टेक्नोलॉजी लेके आती है, जबकि नथिंग की जो डिस्प्ले है वो LTPS वाली डिस्प्ले है। इसका मतलब ये है कि सैमसंग की डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो बैटरी को सेव करने के लिए अपने आप ऊपर और नीचे होगा, जबकि नथिंग में हम फिक्स 60 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। मैं इसको 120 हर्ट्ज पे सेट करके रखता हूं ताकि डिस्प्ले ज्यादा स्मूथ फील हो। ऑल्सो सैमसंग में हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि नथिंग में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट हैं, लेकिन ज्यादा एडवांस सैमसंग का माना जाता है, जो कि एक अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ऑल्सो सैमसंग में जो पोजीशन है ना फिंगरप्रिंट स्कैनर की, वो मुझे पसंद आई है। ऊपर की तरफ कुछ निकल के आ रही है तो कंफर्टेबल एंड इजी टू रीच बन जाता है। वहीं अगर नथिंग के एडवांटेजेस की बात करते हैं ना, तो ये अपने साथ में ज्यादा ब्राइटनेस लेके आता है, which is 4500 nits compared to 2600 nits on the Samsung Galaxy S25। ये रियल लाइफ में भी मैंने नोटिस करा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब मैं नथिंग की ब्राइटनेस एकदम फुल पे लेके आ रहा हूं, कैमरे पे एक चौंधा पड़ रहा है। सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग की डिस्प्ले खराब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिक्सल पर इंच की, तो नथिंग का फोन अपने साथ में 460 ppi लेके आता है, जबकि सैमसंग में 416 ppi है। इसका मतलब ये है कि जो डिटेलिंग है वो नथिंग की डिस्प्ले में ऑन पेपर एटलीस्ट ज्यादा निकल के आएगी, बट रियलिटी में मुझे दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा सिमिलर लगी। डिफरेंस बताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही डिस्प्लेस को एक ट्राई देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दुबई वाले भैया टेकपेरिमेंट्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसी तरह के ट्रू एंड अनबायस्ड कंपैरिजंस हम अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं, एंड दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जिसके लिए दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड लाइक करने के बाद वो एक नया हाइप वाला फीचर आया है, तो इस वाली वीडियो को हाइप भी कर देना, जिससे कि चैनल की ग्रोथ को हेल्प मिलेगी। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द फोन। सैमसंग S25 अपने साथ में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर लेके आता है, जो कि क्वालकॉम का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है। वहीं जो नथिंग का फोन 3 है, वो अपने साथ में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 लेके आता है। ये भी एक नया प्रोसेसर है, लेकिन ये 1 स्टेप पीछे है कंपेयर्ड टू स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। एंड दोस्तों, आपको पता है आपके दुबई वाले भैया ऑन पेपर बात नहीं करते हैं, सिर्फ रियल लाइफ में भी टेस्ट करते हैं। इन दोनों फोन्स को भी हमने 45 मिनट्स तक रियल लाइफ में टेस्ट करा है, कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया ताकि मालूम पड़ जाए कि परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नहीं हो रही है, एंड ये सारा कुछ रियल टाइम आपको प्रूफ के साथ दिखाया है। दोस्तों, स्टार्ट करा दोस्तों हमने परफॉर्मेंस टेस्ट, तब दोनों की बैटरी हमने 100% रखी ताकि बैटरी कितनी ड्रॉप हो रही है उसका भी अंदाजा लग जाए। दोनों ही को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन में भी अपडेट कर दिया, एंड जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया हमने Geekbench 6 एप्लीकेशन के साथ में, जहां पर CPU स्पीड टेस्ट जब हमने करा तो Samsung Galaxy S25 मच अहेड निकल के आया कंपेयर टू द नथिंग फोन 3, बिकॉज इसके अंदर एक बेटर प्रोसेसर लगा हुआ है। वहीं जब GPU टेस्ट करा तो S25 के अंदर Adreno का 830 GPU है, जबकि नथिंग फोन 3 के अंदर Adreno का ही 825 GPU है। एंड दोनों के स्कोर्स आप देख सकते हो, क्लियरली सैमसंग यहां पर भी बेटर निकल के आ रहा है। लेकिन जो चीज मुझे सरप्राइज कर गई, जब मैंने Antutu टेस्ट करा, जो कि कंबाइंड एकदम पूरे सिस्टम का स्कोर निकाल के देता है, वहां पर नथिंग ने 1.9 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए विद द स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। वहीं सैमसंग ने 1.8 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए विद द स्नैपड्रैगन 8 एलीट। ये क्यों निकल के आया दोस्तों? बिकॉज जो वर्जन हमारे पास में है ना गैलेक्सी S25 का 128 GB वाला वर्जन है, जो कि UFS 3.1 वाली स्टोरेज के साथ में आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जो Antutu में स्टोरेज टेस्ट हमने करा, वहां पर भी आप देख सकते हो नथिंग फोन 3 ने मच बेटर परफॉर्म करा कंपेयर टू द गैलेक्सी S25। इसमें S25 की कोई गलती नहीं है, हमारे पास में इसका 128 GB वर्जन है, जो कि स्टोरेज स्पीड को भी इफेक्ट कर रहा है, एंड Antutu के जो स्कोर्स हैं उसको भी इफेक्ट कर रहा है। फिर दोस्तों, दोनों ही फोन्स में ना Wi-Fi 7 आता है, तो हमने नेटवर्क स्पीड को भी टेस्ट करा, जहां पर S25 ने डाउनलोड स्पीड हमें बेटर निकाल के दी, वहीं नथिंग फोन 3 ने हमें अपलोड स्पीड बेटर निकाल के दी कंपेयर टू सैमसंग। एंड उसके बाद दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट रन करा, जो कि है CPU थ्रॉटल टेस्ट। परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी आ जाए, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है एंड स्टेबल नहीं है,
तो उस परफॉर्मेंस का कोई भी फायदा नहीं है। एंड यहाँ पर मैं सरप्राइज हो गया जब मैं देखा Galaxy S25 भाई रेड ग्राफ के साथ में आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब ये कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई। कितने % ड्रॉप हुई वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लेकिन एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर गई भाई। सबसे पहले तो ये कि सैमसंग लाल हो गया, सीपीयू का थ्रॉटल कर गया विद द बेटर प्रोसेसर ऑल्सो। उसके बाद जब मैंने बैटरी देखी ना, इन सारे टेस्ट के बाद लगभग 40 से 45 मिनट के बाद सैमसंग की बैटरी 83% पे थी विद अ स्मॉलर सेल, एंड नथिंग की बैटरी 82% में थी विद अ बिगर सेल। ये चीज भाई मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर गई। जब मैं टेम्परेचर टेस्ट करा लास्ट में, नथिंग का टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री ज्यादा वार्म निकल के आ रहा था कंपेयर टू सैमसंग। एंड टेम्परेचर एंड बैटरी को ही फिर से टेस्ट करने के लिए हमने आधे घंटे तक का कैमरा टेस्ट करा, 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड करी। फाइल की साइज अराउंड 10 GB की दोनों में निकल के आई। एंड यहां पर भाई नथिंग ज्यादा कूल निकल के आ रहा था, सैमसंग 2 डिग्री ज्यादा वार्म निकल के आ रहा था इन द वीडियो टेस्ट। एंड इस वीडियो टेस्ट के बाद दोनों की ही बैटरी सेम निकल के आई विच इज 69%। तो दोनों ही सेम स्क्रीन ऑन टाइम मेरी टेस्टिंग में निकाल के दे रहे हैं। हम लोग और बात करेंगे बैटरी में आगे, बैटरी वाले पार्ट में। परफॉर्मेंस दोस्तों दोनों की ही वैसे बहुत ज्यादा अच्छी है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा स्मूथ फील करते हैं दोनों ही फोन्स। दोनों में ही अगर आप 256GB वर्जन लेते हो सैमसंग का, तो आपको UFS 4.0 स्टोरेज उसमें भी मिल जाएगी। दोनों में ही स्मूथ LPDDR5X वाली रैम है। ब्लूटूथ वर्जन नथिंग में ज्यादा एडवांस है। नथिंग अपने साथ में ब्लूटूथ 6.0 लेके आता है कंपेयर टू ब्लूटूथ 5.4 ऑन द सैमसंग। दोनों में ही NFC का सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। मैंने PUBG की सेटिंग देखी, दोनों ही फोन्स में हमें अल्ट्रा एक्सट्रीम वाला जो फीचर है 120 FPS वाला जो होता है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि यार नथिंग फोन 3 का टेम्परेचर वो बता रहे थे वीडियो में कि 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये चीज भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे मालूम है कि नथिंग शायद इस साल नथिंग ने किसी भी क्रिएटर को पैसे नहीं दिए हैं, तो सब लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन यार इतना ही पीछे मत पड़ो कि ब्रांड को एकदम मतलब 60 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाओ। मैंने आज तक कोई भी फोन टेस्ट नहीं करा जिसका 60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। एंड आई थिंक 60 डिग्री यार किसी भी फोन का टेम्परेचर नहीं जा सकता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली यार सैमसंग ज्यादा अच्छा निकाल के दे रहा है इन द बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस। एंड डे टू डे लाइफ में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा स्मूथ फील करते हैं। वहीं दोस्तों अगर बैटरी की बात करते हैं ना, तो नथिंग के पास में एक बड़ा सेल है 5500 mAh इन इंडिया, 5150 mAh इन दुबई, एंड सैमसंग के पास में 4000 mAh का सेल है। उसके बावजूद दोस्तों जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना, सैमसंग 4 से 5 घंटे का निकाल के दे रहा है, नथिंग का भी सेम स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आ रहा है। स्टैंड बाय में मैंने देखा कि नथिंग थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट मोर और लेस बिल्कुल सेम बैटरी लाइफ दोनों की निकल के आ रही है। नथिंग में आप पर चार्जिंग ज्यादा फास्ट है, 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है नथिंग। वहीं सैमसंग 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में भी आते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं, मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती है। मैं यहाँ पर वायर वाली चार्जिंग ही प्रेफर करता हूं। एंड आपको भी रेकमेंड करूंगा, आप कोई भी फोन ले रहे हो ना, भले S25 ले रहे हो, भले नथिंग फोन 3 ले रहे हो, आप इसका ओरिजिनल चार्जर ही लेना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी फोन को यूज कर रहे हो तो। फिर दोस्तों हमने कैमरा कंपेयर करा दोनों ही फोन्स का, एंड यहां पर भी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ बिकॉज ऑन पेपर नथिंग के जो कैमरास है ना वो ज्यादा एडवांस्ड हैं। 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा पीछे लगा रखे हैं, एक कैमरा आगे लगा रखा है। वहीं सैमसंग में जो मेन सेंसर मिलता है वो तो 50 मेगापिक्सल का है, बट जो टेलीफोटो एंड वाइड एंगल है वो कम रेजोल्यूशन लेके आता है कंपेयर टू नथिंग। इवन जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी लो रेजोल्यूशन लेके आता है कंपेयर टू नथिंग। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरे स्पेसिफिकेशंस जो कैमरा के डिटेल में वो पढ़ सकते हो, लेकिन हम स्पेसिफिकेशंस में कम बल्कि रियल लाइफ यूजेज में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो मैंने भी इनके कैमरास को डिटेल में टेस्ट किया। एंड अगर इमेजेस को देखते हैं तो सबसे पहले ये वाली इमेज देखो यार, ये मुझे Galaxy S25 की इमेज जो है उसका स्काई का कलर ज्यादा अच्छा लगा। ये अल्ट्रा वाइड वाली इमेज है। ध्यान रखना मैंने बोला था कि नथिंग में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का है। उसके बावजूद सैमसंग का अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा डिटेल अपने साथ में प्रोवाइड कराता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जो आसमान का कलर है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ऑन द सैमसंग। 1x वाली इमेज में भी मुझे सेम रिजल्ट मिला। एंड जब मैंने जूम करा ना, तो ये वाली इमेज आप देख सकते हो जो कि हमने 10x में क्लिक करी है, एंड यहां पर जो बिल्डिंग है वो नथिंग ने ज्यादा अच्छे से कैप्चर करी है। मतलब यहां पर डिटेल्स ज्यादा नजर आ रही है बिकॉज नथिंग में हम 60x तक जूम कर सकते हैं इन फोटोज कंपेयर टू 30x जूम ऑन द सैमसंग। तो जो जूम है वहां पर क्लियरली मुझे नथिंग का ज्यादा बेटर लगा। एंड ये वाली जो फोटो है ना, ये हमने 30x पे क्लिक करी है ऑन बोथ द फोन्स। सैमसंग ने भी डिटेलिंग अच्छी कैप्चर करी है, बट यहां पर नथिंग डेफिनेटली मच बेटर निकल के आ रहा है व्हेन
इट कम्स टू द जूम शॉट। एंड सेम एक जूम शॉट हमने ये वाला भी क्लिक करा है, यहाँ पर भी आप सेम चीज देख सकते हो, बिल्डिंग को नथिंग ने ज्यादा अच्छे से कैप्चर करा है। लेकिन जो नॉर्मल फोटो है वहां पर जो कलर है वो मुझे सैमसंग के स्लाइटली बेटर लगे कंपेयर टू नथिंग। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए हैं, जैसे कि ये वाला पोर्ट्रेट शॉट आप देख सकते हो, ये मुझे इंडोर वाला शॉट है, दोनों का ही बहुत ज्यादा सिमिलर लगा, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस मुझे नहीं लगे। सेल्फीज की दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो यार मैंने कुछ सेल्फीज ली एंड मैं हैरान हो गया देख के। मतलब आप ये वाली इमेज देखो, दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, दोनों ने ही अच्छे से काम करा है। लेकिन जब मैंने ये वाली इमेज क्लिक करी, पोर्ट्रेट इमेज जो मैंने क्लिक करी है, वहां पर यार सैमसंग ने मच बेटर मेरा फेस को हैंडल करा है, जबकि नथिंग ने मेरे फेस पे यार डार्क सर्कल्स से डाल के दे दिए हैं। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, नथिंग का कैमरा अलग तरीके से वर्क कर रहा है, सैमसंग का अलग तरीके से वर्क कर रहा है, सेंसर्स बहुत कैपेबल है नथिंग के फोन में, बट स्टिल जैसे कि ये एक और सेल्फी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे अपनी स्किन टोन सैमसंग में ज्यादा बेटर लग रही है एंड ज्यादा रेडी टू पोस्ट विद लेस इंप्योरिटीज ऑन माय फेस सैमसंग की इमेज के अंदर नजर आ रहा है। हमने और भी बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फिर दोस्तों हमने वीडियोस को रिकॉर्ड करा है। सबसे पहले फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये वाली वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के। एंड दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है अभी, तब भी आपके दुबई वाले भैया बाहर आके ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको एक्सपोजर वगैरह का अच्छा से मालूम पड़ जाए। धूप के अगर ऑपोजिट जाते हैं तो कुछ इस तरह से दोनों ही फोन्स लाइट को मैनेज कर रहे हैं। माइक्रोफोन जो है ना अभी नथिंग का यूज हो रहा है, इसी की आप आवाज सुन पा रहे होंगे, तो आप देख लो कि कैसी ऑडियो निकल के आ रही है। मैं अभी नॉर्मल स्पीड में वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज अगर आपको भाग के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन यहाँ पर मैनेज होता है। एंड स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि सैमसंग का जो फ्रेम है ना वो थोड़ा सा वाइड एंगल ज्यादा आ रहा है। ये जो फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो, एंड यहाँ पर भी मैं नोटिस करा कि जो मेरा फेस है, जो मेरी स्किन टोन्स है, वो मुझे सैमसंग गैलेक्सी S25 की ज्यादा बेटर लगी। इवन सैमसंग का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू 50 मेगापिक्सल ऑन द नथिंग। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की स्किन टोन्स बेटर लग रही है। फिर अगर बात करते हैं रियर फेसिंग वाली वीडियो की, तो आप आगे देख सकते हो। अब गाइस ये वाली वीडियो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है, अगेन 4K एट 60 FPS। एंड इस बार आप ऑडियो सुन पा रहे हो सैमसंग S25 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में। कुछ इस तरह से दोनों ही फोन्स का स्टेबलाइजेशन नजर आ रहा है। एंड एक्सपोजर वगैरह आप स्काई पे देख सकते हो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कलर्स निकल के आ रहे हैं स्काई के। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाऊं, ये दोनों ही फोन्स का नेचुरल स्टेबलाइजेशन है दोस्तों। ये थी दोस्तों रियर फेसिंग वाली वीडियो। वैसे सैमसंग 8K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन 8K की फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है मेरे लिए, जहां पर 128GB वाला वर्जन में यूज कर रहा हूं, तो मैं सोच भी नहीं सकता। बट स्टिल अगर इस वाली वीडियो की बात करें जो कि आप देख रहे हो, ये आप 1080p में देख रहे हो, इनफैक्ट 4K में भी नहीं देख रहे हो, तो इतनी छोटी स्क्रीन में 8K 4K डजंट मैटर। बट स्टिल जो वीडियो है रियर फेसिंग में भी मैं बोलूंगा कि सैमसंग के कलर ज्यादा मुझे बेटर लगे, स्टेबलाइजेशन भी सैमसंग का बेटर निकल के आ रहा है, सैमसंग की वीडियो ज्यादा स्मूथ लग रही है। सॉफ्टवेयर के बारे में से बात करते हैं, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एंड्रॉइड वर्ल्ड में ये जो दो सॉफ्टवेयर है ना मेरे हाथ में, ये मेरे फेवरेट सॉफ्टवेयर हैं। मैंने जब नथिंग OS को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था ऑन द नथिंग फोन 2A, यार मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। एंड उस फोन को मैंने 1 साल तक एज माय सेकेंडरी फोन यूज भी किया था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी, बिकॉज मुझे उसका सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पसंद आया था ना। तो नथिंग का जो OS 3.5 है, जो करंटली नथिंग फोन 3 के अंदर है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 है, बहुत ज्यादा स्मूथ फील करता है, स्टॉक एंड्रॉइड वाला सॉफ्टवेयर है विद नथिंग टच। एंड जो सैमसंग है वो तो यार आप सबको मालूम ही है, अपने One UI 7 के साथ में आता है। पर्सनली मुझे दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट जो लुक एंड फील है वो मुझे नथिंग के सॉफ्टवेयर की ज्यादा अच्छी लगती है। ये लोग कुछ कूल चीजें ट्राई भी करते रहते हैं, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग वाली एक विजेट इन लोगों ने दी थी, किसी भी और एप्लीकेशन का साउंड रिकॉर्ड कर लेती थी। इस बार इन लोगों ने ये नया न्यूज वाला विजेट दिया है। देख रहे हो भाई, मतलब प्रेस करते ही न्यूज चालू हो जाती है। एंड ये नया चैट जीपीटी वाला बटन भी दिया है। बेसिकली चैट जीपीटी का वॉइस वाला फीचर इनेबल हो जाता है इस बटन को क्लिक करते ही, तो एक स्टेप आपको कम चलाना पड़ेगा। ये म्यूजिक प्लेयर वाला बटन देके रखा हुआ है, कोई भी आपका करंट म्यूजिक चल रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सैमसंग में भी यार काफी कूल विजेट्स अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अपने होम स्क्रीन पे लगाई हुई है। मेरा Xiaomi का स्कूटर है, उसका विजेट मैंने लगा के रखा हुआ है। दोनों की UI मतलब बहुत ज्यादा मजेदार है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं ना, तो सैमसंग अपने
साथ में 7 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, मतलब एंड्रॉइड 22 तक इसका सॉफ्टवेयर जाएगा। वहीं नथिंग अपने साथ में 5 ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, मतलब एंड्रॉइड 20 तक ये जाएगा। 20 बहुत ज्यादा हो गया भाई, 22 किसने देखा, 7 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। ये चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन जो चीज मेरे लिए मैटर करती है ना वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो कि दोनों ही फोन्स काफी अच्छा निकाल के दे रहे हैं। एक चीज मैं नोटिस करी यार, दोनों ही फोन्स में हमें सर्किल टू सर्च मिल जाता है, लेकिन जब नथिंग फोन 3 की गैलरी के अंदर मैं जा रहा था तो मुझे वो ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला जो फीचर होता है, रिफ्लेक्शन रिमूवर, जो कि हमें ये सब फोन्स में मिलते हैं, वो नहीं मिला। क्यों नहीं है आई डोंट नो, और एल्स मुझे मिल नहीं रहा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, लेकिन वो जो एआई फीचर्स है वो मुझे नहीं मिले। एंड अगर एआई फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो सैमसंग अपने साथ में ज्यादा एआई फीचर्स भी लेके आता है। सैमसंग इज द पायोनियर ऑफ एआई फीचर्स। लास्टली उसको बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में। तो स्पीकर्स आपको एकदम लाइव सुनाता हूं। सबसे पहले आप देखो कि दोनों की ही वॉल्यूम हमने 100% पे कर दी है। नथिंग बोलता है कि जो साउंड हम नीचे से डिलीवर करते हैं, नीचे वाले स्पीकर से, वही सेम साउंड हम ऊपर वाली ग्रिल से भी डिलीवर करते हैं। लाइव सुनते हैं दोनों को। आपका फेवरेट सॉन्ग चला है, अब नथिंग में सुनो। बहुत ही ज्यादा सिमिलर साउंड लगा मुझे, लेकिन नथिंग 19-20 वाला फर्क है, लाउड निकल के आ रहा है थोड़ा सा, बिकॉज नथिंग ने इस बार ना KEF के साथ में कोलैबोरेशन करा है इन साउंड, नथिंग हेडफोन एंड फोन 3 के साथ में, तो साउंड मच इंप्रूव्ड है ऑन एनी नथिंग फोन। ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन, एकदम ट्रू एंड अनबायस्ड कंपैरिजन, बिकॉज हमने दोनों ही फोन्स को बाय करा है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार नथिंग की ये चीज अच्छी बोल रहा है, नथिंग ने पैसा दिया होगा। मेरे भाई अगर पैसा दिया होगा तो जब सबने पोस्ट करी तब पोस्ट कर देता, मैं इतनी देर से क्यों पोस्ट कर रहा हूं? अरे भाई फोन 3 को हमने 15-20 दिन पहले ही बाय करा हुआ है। मैंने एक पोस्ट भी डाल दी थी कि हमने बाय कर लिया, उसके बाद भी मैंने वीडियो इतनी लेट इसलिए बनाई क्योंकि मैं एक यूनिक तरीके से फोन को रिव्यू करना चाह रहा था। कंपैरिजन नहीं करा, आपको लेना है लो, आपको नहीं लेना है मत लो मेरे भाई, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत करो जो कि सच ना हो। एंड कंक्लूजन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो नथिंग फोन 3 की डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छी लगी कंपेयर टू सैमसंग। डिस्प्ले में दोनों को ही अच्छा बोलना चाहूंगा, परफॉर्मेंस डेफिनेटली ज्यादा, प्रोसेसर फास्ट है तो सैमसंग की बेटर निकल के आएगी। अगर आप 256GB वाला वर्जन लेते हो तो 128 लेते हो तो UFS स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कैमरा दोस्तों सैमसंग में ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है, नथिंग का भले ही रेजोल्यूशन ज्यादा है लेकिन सैमसंग के कैमरास मैं बोलूंगा कि ज्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। बैटरी की अगर बात करते हैं तो दोनों को ही अगेन टाई देना चाहूंगा, दोनों की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि नथिंग का सेल बड़ा था तो नथिंग के पास 2 एडवांटेज थे, एक कैमरा वाला और एक बैटरी वाला, वहां पर दोनों में ही टाई हो गया ये वाला कंपैरिजन, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सॉफ्टवेयर में भी दोस्तों मैं दोनों को ही टाई देना चाहूंगा। एंड सैमसंग को जब मैं किसी भी फोन के साथ में कंपेयर करता हूं ना, सॉफ्टवेयर हमेशा सैमसंग का जीत जाता है, लेकिन इस वाली वीडियो में टाई हो रहा है ये वाला सॉफ्टवेयर, विच इज अ गुड थिंग। स्पीकर्स की दोस्तों अगर बात करते हैं तो नथिंग को मैं देना चाहूंगा बिकॉज स्लाइटली बेटर नथिंग के स्पीकर्स डेफिनेटली निकल के आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल नथिंग का ये जो लेटेस्ट फोन 3 है ये एक बेटर डिजाइन एंड बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा रहा है। अगर कोई यूनिक चीज लेना चाहते हो ना तो यार मतलब इतना भी बुरा फोन नहीं है। अगर प्राइस ड्रॉप होता है ना इस वाले फोन का, अगर दुबई में ये लगभग 2000 से 2200 ग्राम का अवेलेबल होता है एंड अगर इंडिया में ये वाला फोन 50,000 के आसपास का भी अवेलेबल हो जाता है ना, तो एक काफी ज्यादा अच्छा फोन है, मजा आएगा आपको यूज करने में डेफिनेटली इस वाले फोन को। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद नहीं आई हो तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लाइक कर ही रहे हो तो वो हाइप वाला बटन भी दबा देना। लाइक जैसे ही प्रेस करोगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, इस वाली वीडियो को आप हाइप करके अपने दुबई वाले भैया को सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो ना आप बस कमेंट कर दो, हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इसी तरह का इंटरेस्टिंग शॉर्ट कंटेंट हम बनाते हैं, वहां पर आपको वो चीजें मिलती हैं जो कि हम यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्टोरीज, तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।